अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं अब्दुल कादिर। आज नाज़रीन हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समातें हुई। आज कौन कौन सी समातें हुई, इस वक्त हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं शौकत कुरैशी साहब। उनसे पूछते हैं, सर क्या सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समातें हुई? मुर्तज़ा वहाब को भी एक तरफ से जो हटाने का हुक्म दिया, बाद में जो है वो उनकी माफ़ीनामा जमा करा लिया गया। दूसरा नसरा टावर के भी हवाले से अहम समात हुई। इस हवाले से क्या कहेंगे आज? देखिए, दो केस अब तक सामने आए हैं। एक आया है गटर बागीचे का, जहाँ पे केएमसी के ऑफिसर्स को ज़मीन अलॉट की गई थी, और दूसरा है नस्ला टावर का। नस्ला टावर का ये है कि जी अदालत ने एक हफ़्ते का हुक्म दिया था, लेकिन उसको कई हफ़्ते गुजर चुके हैं, वो अभी तक बिल्डिंग गिराई नहीं गई। उस पर आज जब कमिश्नर कराची पेश हुए तो उन्होंने अदालत को रिपोर्ट पेश की, जिस पर अदालत ने उस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया, और साथ साथ ये कहा कि इस जो बिल्डिंग गिराने का काम है वो महीनों तक तो इंतज़ार नहीं किया जा सकता ना, अब इसे फौरी तौर पर गिराएं। तो मज़ीद एक हफ़्ते का वक्त दे दिया है कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए एक हफ़्ते में काम मुकम्मल करें। साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जो लोग अलाटीज़ थे, जिनके पैसे बिल्डर ने देने थे, उस हवाले से अदालत से इस्तदा की गई थी, अभी तक बिल्डर ने कोई पैसा अदा नहीं किया। तो उसके लिए अदालत ने यह हुक्म दिया कि इस इमारत की जो ज़मीन है 780 गज़, वो अदालत अपनी तहवील में लेती है। जो ऑफिशियल असाइनी जो है उनको हिदायत की अदालत ने कि वो इस प्लाट को अपनी तहवील में ले लें, और आगे चलकर फैसला करेंगे कि इस प्लाट को बेचकर जो है जो अलाटीज़ है उनको रकम अदा की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब के हवाले से क्या बात हुई? अंदर जो अहम समात हुई मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, अभी माफ़ीनामा जमा। वहाँ जो बात कर रहे थे वो अपनी जगह पे उसकी बात सही दुरुस्त भी थी, क्योंकि ये गटर बागीचा की जो ज़मीन है ये उस वक्त अलॉट की गई थी जब एमक्यूएम का दौर था, और एमक्यूएम ने केएमसी में जो उनके अपने लोग थे उन्हें अलॉट की थी। ये मुर्तज़ा वहाब ने बात की थी, तो उस पर उन्होंने अदालत ने कुछ नापसंदीदगी का इजहार किया कि भाई ये जो आपकी बात है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप दूसरी पॉलिटिकल जमात के लिए आपको इस तरह के जवाब मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करना चाहिए। जिस पर दोनों के दरमियान तलखी हुई। तलखी पर अदालत ने कहा कि जी आप सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपके अपने इंटरेस्ट हैं, तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को नज़र में रखते हुए आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रह सकते। तो अदालत ने डिक्टेट करवा दिया था वो आर्डर। तो वक्फे से पहले मुर्तज़ा वहाब ने खुद उनसे माज़रत भी की थी अदालत से, और वक्फे के बाद दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल कराची ने सिंध ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो मुर्तज़ा वहाब की जो माफ़ी है वो कबूल कर लें। तो अदालत ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर लिख के दें कि आप सियासी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानबदार काम करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज एक तो मुर्तज़ा वहाब को हटाने का हुक्म दिया गया, बाद में जो है माफ़ीनामा जमा कराया गया। दूसरा ये बताएं आज क्या क्या अहम समातें हुई? नसरा टावर के हवाले से भी अहम समातें हुई। अलाटीज़ ने जो है वो अभी तक मुआवजा नहीं अदा किया गया, इस हवाले से भी आज अहम समातें हुई। कौन कौन सी ऐसी समातें आज ज़ेर गौर चीफ जस्टिस के आई? देखिए, इसमें दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो पहले नहीं हुई मेरे ख़्याल से। उन पर अगर बात की जाए, उसमें एक नस्ला टावर के वो मुतासरीन जिनके ऊपर एक बड़ा शोर था कि इनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, आज ये सिंध हुकूमत की जानिब से ये रिक्वेस्ट नहीं की गई, बल्कि वफाक की जानिब से जो नुमाइंदा है उनका अटार्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद ख़ान, वो कमरे अदालत में मौजूद थे। वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मुतासरीन से मुतल्लिक़ ये मामला है, उन्हें ना तो बिल्डर उनको मुआवजा दे रहा है, ना ही सिंध हुकूमत इस मामले में कोई मदद कर रही है या उनकी जानिब से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। लिहाजा ना सिर्फ ये जो नस्ला गिराने का ऑर्डर है इस तरह के मामला हों, बल्कि आप उसको ये कर दीजिए कि जो बिल्डर का प्लॉट है उसको फिर अटैच कर दीजिए प्रॉपर्टी से, ताकि बिल्डर किसी भी सूरत के अंदर बग़ैर मुआवजा दिए भाग ना सके। उसके ऊपर जो आज अहम पेशरफ्त हुई है, जो इससे पहले एतराज़ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जी उनके मुतासरीन को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस प्लॉट को जो जिस पर नस्ला बना था वो 700 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा था, उसको अब अटैच कर दिया है प्रॉपर्टी से, नाजिर मुकर्रर कर दिया है, यानी कि ये कोर्ट की तहवील में चला गया है। अब अगर बिल्डर इसकी कोई प्राइस तय करेगा कि जी उन्होंने मुतासरीन को कितना देना है, तो फिर उसकी टोटल लागत का अंदाज़ा होगा कि कितनी मालियत बनती है, फिर प्लॉट की अपनी कीमत है। अगर बिल्डर अलग से पैसे नहीं देगा तो इसका मतलब ये हुआ सादा अल्फाज में कि फिर अगर हुकूमत चाहेगी, रियासत चाहेगी, तो इस प्लॉट को ऑक्शन करने के बाद जो रकम आएगी वो फिर मुतासरीन के अंदर तकसीम की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब के हवाले से भी अहम केस हुआ, गटर बागीचा केस के हवाले से, वो काम केस क्या था? दूसरा अभी जो है माफ़ीनामा जमा करा लिया गया है, मुर्तज़ा वहाब अभी निकल गए हैं यहाँ से, तो अभी माफ़ीनामा जमा करा लिया, तहरीरी फैसला अभी आना है, तो अब क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है इस केस में? देखिए, मुझे बड़ी हैरत हुई है मुर्तज़ा वहाब पर। लास्ट जो हेयरिंग थी बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था कमरे अदालत में, वो रोस्टम पर बहुत
अच्छे वक्त के लिए मौजूद थे, वहाँ पर 2-2.5 घंटे वो रोस्टरम पर रहे और कोर्ट को गाइड करते रहे, और कोर्ट भी उनको बड़े नरम और पोलाइट तरीके से जो है वो एडवाइस करता रहा कि आप ये चीज़ें कीजिए। आज अचानक पता नहीं क्या हुआ है, मुर्तज़ा वहाब को चलते चलते ठीक बिल्कुल कोर्ट स्मूथ चल रही थी। ज़ाहिर है डेफिनेटली जो कराची के अंदर जितने कब्ज़े हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो भी ऑब्जर्वेशन आती है वो इसीलिए आती है कि जो आपके स्टेट के जो दीगर पिलर्स हैं, जो ख़ासकर जो सरकारी महकमे हैं, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि इवन के जो आज आपने देखा कि DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को जो कंटेम्प्ट के नोटिस हैं, FIR है, उसका वजह ये बनी कि कमिश्नर कराची ने कहा कि ये जो बिल्डिंग गिराने के लिए जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उससे ये रिश्वत मांग रहे हैं। तो आप देखें, जब इस तरह का माहौल होगा सरकारी डिपार्टमेंट्स का, तो डेफिनेटली कोर्ट की जानिब से सख्त किस्म के रिमार्क्स भी आते हैं, ऑब्जर्वेशन भी आती है। तो किसी एक ऐसे शख्स को जो सरकारी ओहदे के ऊपर बैठा हो, तो फिर उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो इश्तिहाल के अंदर आए और इस तरह का बयान दे। तो मुर्तज़ा वहाब अचानक से इश्तिहाल के अंदर आए और उन्होंने कहा कि जी अच्छा, हमारी अगर आपको हमें तकलीफ़ होती है या हम सियासत इतनी बुरी चीज़ है तो हम सियासत छोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली ये उनकी तरफ से गैर ज़रूरी मूव थी जो आज उन्होंने की, और इसका खुमियाजा ये भुगता उन्होंने कि एक ऑर्डर जो चाय के वक्फे से पहले लिखवाया जा चुका था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लियर डायरेक्शन दी थी कि जनाब वो एक ऐसा शख्स जो इस तरह का बिहेव रखता हो, जब वो सुप्रीम कोर्ट से ऐसा बिहेव कर रहा है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, तो वो आम शख्स, आम अफराद से किस तरह का बिहेव करता होगा। एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया वो जहनी रुझान का इस्तेमाल किया कि एक ऐसा शख्स जिसने ये बात की है, इसका मतलब है ये जो जहनी रुझान की अक्कासी करता है कि एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का बयान दे रहा है, तो वो डेफिनेटली बाहर किस तरह का बयान देता होगा। अब चाय के वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई है, तो एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन, जो कि बहुत सीनियर कौंसल हैं और सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि बारहा कहा गया कि नौजवान हैं मुर्तज़ा वहाब, इन्हें मौका दिया जाना चाहिए और जो ऑर्डर है वो वापस ले लिया जाए। तो अब वो कोर्ट ने जो ऑर्डर था वो उसको वापस ले लिया है, रिकॉल कर लिया है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब को साथ ही ये तनबीह की है कि वो नेक्स्ट टाइम जो है वो मोहतात रहेंगे और ये जो उनका ओहदा है एडमिनिस्ट्रेटर का, उसे वो गैर जानिबदारी के साथ चलाएँगे। दूसरा, आज SPCA के जो DG थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का हुक्म दिया गया है अदालत में? देखें, DG के ख़िलाफ़ 3 किस्म के ऑर्डर आए हैं, इसको अगर आप एक्सप्लेन करें। एक ऑर्डर तो काम में मदाखलत से मुतल्लिक है, उसके ऊपर तो उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट नोटिस उनको रिलीज़ कर दिया गया है, उनसे कहा गया है कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया जाए, और आ गई है। दो और चीज़ें हुई हैं। एक उनके ऑफिसर्स के अगेंस्ट आया है कि जी ये ब्रैब यानी कि रिश्वत तलब कर रहे थे। जो कमिश्नर कराची एक बहुत बड़ा होता है, अगर वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं तो डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ होगा। उसके ऊपर 2 मुख्तलिफ किस्म की इंक्वायरीज़ की डायरेक्शन है। एक तो फिरोज़ाबाद थाने के अंदर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा, और दूसरा जो है उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन के अंदर मुकदमा दर्ज होगा, और दोनों जो मुकदमे हैं उस सिलसिले में उनसे 1-1 हफ़्ते में रिपोर्ट तलब की गई है।